वेनेज़ुएला के बाद ग्रीनलैंड अमेरिका का अगला हदफ। लेकिन अमेरिका आखिर ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहता है? उसमें ऐसे कौन से राज और अहम मादनियात मौजूद हैं? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कुछ यूरोपीय ममालिक ने अपने फौजी ग्रीनलैंड भिजवा दिए हैं। क्या कोई बड़ी जंग होने जा रही है? आमिर भाई, अगला हदफ ग्रीनलैंड अमेरिका का, यूरोपीय ममालिक ने अपने फ़ौजी उधर भिजवा दिए हैं। आखिर ग्रीनलैंड पर वो कब्ज़ा क्यों करना चाहता है? क्या कोई तेल की दौलत है, कोई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पे, क्या मामला है? देखिए ये एक बहुत बड़ी किता ज़मीन है जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है और सबसे नाम इसका ग्रीनलैंड है यानी हाँ, नाम ग्रीनलैंड है और लेकिन वो सफ़ेद है, सारी सफ़ेद। सफ़ेद है। और इसको ग्रीनलैंड इसलिए कहा था, द एरिक द रेड जो था नॉर्वेजियन एक था कोपेमा, या उसको आप कह लें मुहिम, जो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ यही है। उसने ये जगह दरियाफ़्त की थी और उसने इसको ग्रीनलैंड इसलिए कहा था कि लोग यहाँ पर आबाद हों और आकर इसको सरसब्ज़ करें, तो इसने उसी नाम से इसको ग्रीनलैंड कहा गया। इस पर एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है, अगर आप देखना चाहें तो, अगेंस्ट द आइस, बड़ी प्यारी मूवी है। ये भी ग्रीनलैंड के मुख्तलिफ जगहों पर जो है जो उस वक्त मुहिमजोई होती रही, फिल्माई गई है वहाँ फिल्माई पे। गई है। बड़ी मज़ेदार फ़िल्म है। अच्छा, ये जो इलाका है, ये हमेशा से दुनिया के लिए एक बेआबाद जगह रही। हाँ, इसके कुछ पैचेस पर आबादियाँ हैं, लेकिन बड़ी कम आबादी है वहाँ पे, बहुत वो कम। छोटे छोटे गांव हैं, देहात समझ लें आप। और ये 1962 के करीब, 1962-63 में डेनमार्क ने जो है इस पर कहा कि ये जो है ये इसका इलाका है, इसकी सरहदें मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलती थी। लेकिन डेनमार्क ने जब ये बात कह दी तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने भी इसको तस्लीम कर लिया। 1979 में इनको सेल्फ रूल का हक दिया गया, यानी रहेंगे ये डेनमार्क के अंडर ही, लेकिन ये सेल्फ रूल करेंगे, यानी इनकी अपनी पार्लियामेंट जी होगी, बिल्कुल। अपना वज़ीर आज़म होगा। इसको ज़रा इस तरह से समझ लीजिएगा जैसे आज़ाद कश्मीर है, हाँ जी, बिल्कुल। सेल्फ है वो गवर्नमेंट है वहाँ पाकिस्तान के पे, साथ, लेकिन उनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, है, अपना वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन अपनी उनके लिए पार्लियामेंट कोई है। ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, दुनिया क्योंकि मैंने आपको एक पहले व्लॉग में कहा था कि लोग जो है तेल को सूंघते फिरते हैं कि तेल कहाँ कहाँ पर है, उसको निकाल लिया जाए। अब ये वो लैंड है जो अरबों खरबों साल से, जब से ज़मीन बनी है, बर्फ़ से ढकी है। ऐसे ही है। और इसके अंदर कभी जब इर्तिकाई मामलात थे ज़मीन के, तो बहुत सारे ऐसे अवामल इसके अंदर, ज़मीन के अंदर दफन हुए, जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ गई, जो कि ना सिर्फ तेल के सबब थे, बल्कि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद हैं। इसके पहाड़ों के नीचे ऐसे शवाहद मिले हैं कि वहाँ पर कीमती मिनरल्स, जिसकी इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है और ख़ासकर अमेरिका को ज़रूरत है, क्योंकि वो चीन का मुहताज है इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इसीलिए वो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पर उनके तहकीकाती जो लोग हैं वो तहकीक करते रहे हैं, और उनकी तहकीक के मुताबिक ही ग्रीनलैंड वो एरिया है जो अभी तक वर्जन है, कुंवारा, मतलब अनटच्ड है। बिल्कुल। अनटच्ड एक जगह है जिस पर कोई इंसानी जो है चीज़ ने असर नहीं किया। उसकी बर्फ़ अरबों खरबों साल से वैसे ही है, उसके पहाड़, उसके नीचे मौजूद तेल और उसके नीचे मौजूद सोना और मिनरल्स जो हैं वो अपनी असल हालत में आज भी मौजूद हैं, और उनको जो मुल्क कब्ज़ा करेगा वो निकाल लेगा। अब मसला क्या होता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना हक जताता है तो डेनमार्क सामने आ जाता है, और डेनमार्क सामने आता है तो ये नेटो का मुस्तकिल रुकन है, और मुस्तकिल रुकन होने की वजह से ख़ुद नेटो, जो कि अमेरिका की बनाई हुई एक तंजीम है, उसका रूल 5 है, अगर नेटो के किसी मुल्क के किसी हिस्से पर कोई दूसरा मुल्क हमला करेगा तो नेटो के बाकी ममालिक जो हैं और हमला आवर मुल्क के ख़िलाफ़ उस मुल्क के साथ खड़े होंगे जो कि मुल्क अपना दिफा कर रहा होगा। ये है वो मामला जिस पर आपने अभी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजें वहाँ पर उतर रही हैं। ये नेटो फोर्सेस हैं जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड, फ़िनलैंड और पता नहीं और स्टॉक और ये अपना स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। उनकी एक मुश्तरका फ़ौज जो है, पोलैंड भी शामिल है उसमें, मुश्तरका फ़ौज जो है वो ग्रीनलैंड पर उतरी है, ताकि यानी आमिर भाई, अगर अमेरिका वहाँ पर हमला करता है तो नेटो फ़ौज जो है वो अमेरिका के खिलाफ ये लड़ेगी। आपने बात सही कही। देखें, आर्टिकल 5 ये बात कहता है एक पर हमला सब पर हमला है। अगर लेकिन अमेरिका भी नेटो, तो नेटो रुकन है। मैं बताता हूँ ना, ये मैंने तो आपको बात खोल के वाजिया बता दी। अमेरिका ने ये तंजीम बनाई, अमेरिका ने ये काम किया
कि इसमें ये आर्टिकल शामिल किया कि अगर अमेरिका पर कोई हमला किया जाएगा तो बाकी नेटो ममालिक उसका दिफा करेंगे। अब अगर ये नेटो जो है का एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो कौन कर रहा है? अगर इन ममालिक में जिनकी इस वक्त तरतीब जो है तकरीबन 36 के करीब ममालिक हैं, ये अगर तरतीब से देखा जाए तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पोलैंड जैसा छोटा मुल्क है, अगर उस पर हमला अमेरिका करेगा या अमेरिका पर तुर्की हमला कर दे या कोई मुल्क भी हमला कर दे तो बाकी ममालिक उसका साथ देंगे जिस पर हमला हुआ है। दिफा करने वाले के साथ होंगे, हमला करने वाले के खिलाफ होंगे, बेशक वो दोनों नेटो के ममालिक हों। तो मुस्तकिल रुकन जो है नेटो के, कुछ मुस्तकिल है, कुछ गैर मुस्तकिल रुकन भी हैं। जैसे इजराइल है, वो गैर मुस्तकिल रुकन है, मुस्तकिल रुकन नहीं है। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो मुस्तकिल अराकीन है, इनमें से किसी पर कोई अगर मुस्तकिल रुकन ही हमला कर दे, उसमें भी नेटो हमलावर के ख़िलाफ़ जो है वो जिस पर हमला किया गया उस पर लड़ेगा। इस वक्त अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो है आमने सामने भी आ सकती हैं। जो नेटो फोर्सेस वहाँ पे उतरी हैं उनमें अमेरिकन शामिल नहीं है, शायद आपको बिल्कुल उनमें अमेरिकन शामिल नहीं है ना जी। इसीलिए नहीं है कि अगर अमेरिका हमला करता है और मिनरल्स के लिए आता है वो उसका मुकाबला नेटो फोर्सेस से होगा। ये गो एक वर्चुअली हम अज्यूम करें या एक खाका बना रहे हैं, लेकिन उसके अपने आर्टिकल 5 के अंदर ये चीज़ शामिल है। अगर उसके अपने आर्टिकल 5 के अंदर ये चीज़ शामिल है तो फिर अमेरिका कैसे इसको डिनाई करेगा? क्या नेटो टूट जाएगा? अमेरिका मर जाएगा, नेटो को टूटने नहीं देगा, क्योंकि नेटो ही उसको रशिया और चीन के ख़िलाफ़ कुव्वत फराहम करता है। नेटो की वजह से ही मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, जिनमें यूरोपीय और स्कैंडिनेवियन ममालिक भी शामिल हैं। तो नेटो टूटता है तो इसका मतलब है कि तमाम जगहों पर से अमेरिका को निकलना होगा, और ये अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तो नई जगह जाता है, ज़रूर करें। देखिए, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या वाकई नेटो अफवाज अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगी और ये कोई लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ग्रीनलैंड जो है यूरोप का हिस्सा है, डेनमार्क की वजह से भी, और यूरोपियन वैसे भी इसको अपना इलाका समझते हैं। तो अब अमेरिका अगर उस भूखा बेरिया बन गया है जो पहले बाहर का शिकार करता था, तो ये लोग साथ शामिल होते थे। आओ इन्हीं का शिकार करने लगे, आओ दोस्तों शिकार करने चले, खून चूसने चले। ये इराक का चूसा इन्होंने मिलके चूसा ना, बिल्कुल बाहर से तो कोई नहीं आया ना। ये खून चूसने, आओ दोस्तों खून चूसने चले, चाहे अफगानिस्तान है चाहे इराक है। अब ये मामला नहीं होगा, आओ दोस्तों नहीं होगा। अब दोस्त जो हैं उनके ही एक बॉडी पार्ट पर खून चूसने के लिए भेड़िया कूद पड़ा है, तो वो अपने उस बॉडी पार्ट को तो बचाएंगे ना। वो डेनमार्क को बचाएंगे, वो फिनलैंड को बचाएंगे, वो ग्रीनलैंड को बचाएंगे, वो आइसलैंड को बचाएंगे, वो आयरलैंड को बचाएंगे। ये ममालिक के सारे साथ साथ। और अमेरिका ये चाहता है कि ना सिर्फ यहाँ से वो ज़मीन के अंदर दबी दौलत निकाल ले, बल्कि वो यहाँ पर मुस्तकिल ऐसे फौजी अड्डे बनाए जिन पर एटमी मिसाइल नस्ब हों। बिल्कुल आमिर भाई, अगर वो ग्रीनलैंड में आ गया तो यूरोप के बाकी कई ममालिक जो है ना उसके ज़ेरे असर आ जाएंगे, कब्जा करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है आ जाए, क्योंकि नेटो टूटना चाहिए। ये नेटो फोर्सेस जो हैं इन्होंने अलग से ही एक दुनिया बात कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा से हटकर ये ये आपस में लड़ पड़े हैं। आप जी बिल्कुल, ये आप इस बात को इस तरह समझें, नेटो ममालिक जो हैं ये आपस में ये कहाँ यूक्रेन और रशिया को वार के अंदर जो है धमकियाँ लगा रहे थे, कहीं ये आप अपनी फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उतारने जा रहे हैं। उतारें, हमें कोई इतराज़ नहीं है ना। मेरा ग्रीनलैंड के साथ कोई इस्लामी भाईचारा है, ना अमेरिका के साथ कोई ऐसी दोस्ती है। तो हमें तो चाहिए कि ये तमाशा दूर से बैठकर देखें कि ग्रीनलैंड के मामले पर अगर नेटो फोर्सेस आपस में लड़ती हैं तो फिर ये इसका हिसाब सीटो और सेंटो जैसा होगा। टूट गई थी ना सीटो और सेंटो दूसरी जंग अज़ीम के बाद। तो नेटो अगर टूटता है तो इससे अमेरिका कमज़ोर होता है। अब अमेरिका को फैसला करना है कि उसको क्या यूरोप के ख़िलाफ़ जाना है, और यूरोप को फैसला करना है कि अब अमेरिका उनकी इज़्ज़त की चादर उतारने जा रहा है, और वो एक एक करके तमाम ममालिक को खाएगा। जब बैठ जाएगा तो फिर वो सबको खाएगा। फिर उसमें क्या बात है? वो क्यों वो लिहाज करेगा कि आयरलैंड क्या है और आइसलैंड क्या है और बाकी ममालिक कौन कौन से हैं? वो सबको खाएगा और वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये शायद यूरोपियंस को समझ आया है, इसीलिए नेटो फोर्सेस के वो ममालिक जिनमें जर्मनी वगैरह शामिल हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को ग्रीनलैंड में भिजवा दिया, ताकि अमेरिका अभी बराह रास्त हमला ना करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से ये नज़र आता है कि वो ईरान से भी पहले ग्रीनलैंड को लेना चाह रहा है और ग्रीनलैंड को वो खा जाएगा।
बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने ग्रीनलैंड के मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।